नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल। आप देखना शुरू कर चुके हमारा मेट्रो। हमारा मेट्रो में क्या है खास? अभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एक सीमा विवाद से उलझ ही रहा था कि एक महीने से नोएडा के अंदर एक किसानों का आंदोलन उसने भी अपनी जड़ जमा चुका है। लेकिन उनकी मांग क्या है, हम प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारा मेट्रो लाइव में। आपसे हमारा सीधा सवाल कि आप जो 5 बात कर रहे हैं, 5 पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो क्या है आपके, और सरकार उन बातों को क्यों सुनने को तैयार नहीं है? क्यों आपकी मांग उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है, जिस सरकार के खिलाफ है जिस सरकार को आपने चुना था, आपने वोट दिए थे? देखो जी, हमारी पहली बात तो मांग नहीं है। इस देश में ये बताओ, रहने का अधिकार है या नहीं है? सबको रहने का अधिकार है। जहां 2022 तक ये सबको घर देने की बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि नोएडा के गांवों के 81 गांव हैं नोएडा में, और 81 गांवों में नोएडा के जो किसान हैं, मूल किसान हैं, सबके इन्होंने घर छीन लिए हैं। अपने नाम नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज कर लिया है। तो क्या इसे आप मांग कह सकते हो? भाई, हमने ज़मीन दी और ज़मीन का मुआवजा ले लिया। बहुत अच्छी बात है, नोएडा फल फूल रहा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु आज किसान कहाँ है? इन्होंने बगैर सर्वे किए हमारे घरों का भी अधिग्रहण कर लिया। ये कहते हैं कि आपकी जो आबादी है उसे हम मानते हैं 1932 की जो मूल आबादी, उसको मानते हैं, थोड़ी सी आबादी को, बाकी को ये एक्सटेंडेड आबादी घोषित करते हैं। और वही रोज़ नोटिस, रोज़ वो जेसीपी, रोज़ वही भ्रष्टाचार, सब वही पनप रहा है। और किसान आए दिन परेशान है। किसान बेचारा क्या करे? 40-50 पुलिस वाले लेकर, और ये जो है जाकर किसी घर तोड़ देते हैं। तो ये न्याय है क्या? अरे, जब मैंने अपने घर का कोई प्रतिकर नहीं लिया, कोई मुआवजा मैंने नहीं लिया, मैंने कोई साइन नहीं किया, तो मेरे घर का मुआवजा, मेरा घर तुम्हारे नाम कैसे होगा भैया? ये तो बता दे कोई। पहली बात तो ये मांग नहीं है। नंबर 1 हमारा यही है कि हमारा घर हमारा हो, जैसे सबका है। राष्ट्र में सबका अपना अपना घर है। हमारा घर, जो हमारे बाप दादे बड़े बूढ़े सब रहते चले आए हैं, वो घर हमारा होना चाहिए। दूसरी बात ये है, दूसरी हमारी जो बात है इनसे, कि भैया ये बताओ, जब एक बाप के 3 बेटे हैं और 3 बेटे, एक बेटे को आपने 10% प्लॉट दे दिया। मैं प्रधान जी आपको रोकना चाहूँगा, बात बहुत लंबी होती जा रही है, हम बात को संक्षिप्त में ख़त्म करेंगे। आप हमें बताइए, 1 महीने से आप इस लड़ाई को निरंतर लड़ते आ रहे हैं, अभी तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आपकी मांग क्या अनैतिक है, या अगर नैतिक हैं तो सरकार के कानों में आपकी आवाज़ क्यों नहीं जा रही? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती हैं, गिरकर भी हार मत मान ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दुर्भाग्य हमारा कि अपने देश में आम आदमी को ठोकरें लग रही हैं। अपने देश में आम आदमी का घर छिन रहा है, किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, किसी का हक नहीं मिल रहा है, किसी के 10% प्लॉट, किसी के 5% प्लॉट अटके पड़े हैं। ऊपर से घर हमारे नाम नहीं है, ऊपर से नक्शा नीति और ले आए। क्या परेशानी का सबक नहीं है? ये भ्रष्टाचार का सबक है। जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इनके आँख से, नाक से, कान से और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है, वो भ्रष्टाचार यहीं से टपकता है कि किसान को, आम आदमी को परेशान करते हैं। आए दिन उसके घर पर नोटिस चिपकाकर उससे पैसे ऐंठे जाते हैं, उसका घर गिराने का वो लगा देते हैं, और गिराने के डर से बेचारा क्या करे किसान आबाद। नोएडा जो शहर है, नोएडा शहर और एक ऐसा विकसित शहर जिसका कि नाम नोएडा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, विदेशों में नाम प्रचलित है, उस शहर की बात हम कर रहे हैं। और मैं आपको अवगत करा दूं इस बात के लिए कि अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि नोएडा प्राधिकरण जड़ से लेकर और चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन उसके बाद भी आज तक मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई होगी। लेकिन ऐसे दौर में अगर किसानों की एक मांग जो ज़बरदस्त ज़मीन पर उठी हुई है, और जो वो किसान जिन्होंने अपनी भूमि दी, और उस भूमि में कौन लोग रह रहे हैं? दूर दराज से आकर के रहने वाले लोग इस शहर में रह रहे हैं, और उस ज़मीन को देने वाला किसान आज तंबुओं में बैठा हुआ है। क्या कहना है? ये दुर्भाग्य है जी, अपने देश में जो लोग बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं और उसी राष्ट्र के लोगों का, अपने अन्नदाता का शोषण होता हो, आम आदमी का जो है उसका जो है सरेआम शोषण हो जाता है, उसको नोच खाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार कहाँ से पनप रहा है? वो मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ।
ये भ्रष्टाचार यहाँ के मूल निवासी जो किसान हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको लूट लूट कर ये जो है अपनी जेबें भर रहे हैं। आप एक एक अधिकारी को देख लीजिए, जब से नोएडा बसा है, जब से आप एक एक अधिकारी पर नज़र डाल लीजिए, कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसकी नोएडा में कई कई कोठी ना हो। इनकी नोएडा में कोठी बने, बहुत अच्छी बात है जी। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट किसी बात पे तो बड़ा स्वतः संज्ञान ले लेता है। अरे सुप्रीम कोर्ट जी, माननीय जी, आप इस पे भी स्वतः संज्ञान ले लीजिए। क्या 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 दिक्कत है? जब आपको दिखाई पड़ी गया है कि ये भ्रष्टाचार टपक रहा है। अरे टपकने का अर्थ समझते हो? टपकने का अर्थ है कि चारों तरफ से लबालब भर गया है। अरे जब आपको इतना कुछ दिखाई पड़ गया है माननीय, तो आप इसमें स्वतः संज्ञान ले लीजिए। अरे हम परेशान हैं जी, हम किसान परेशान हैं। ये हमारा ही शोषण हो रहा है। अरे हमारे ही घर गिरे जा रहे हैं, गिरा रहे हैं। यहाँ आए दिन जो है पैसे की लूट हो रही है। ले लो जी स्वतः संज्ञान। लेते रहिए, लूटते रहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यानी कि जो पैसा है, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात आज यही है कि किसान जमीन पर है, तंबू में बैठा हुआ है, और जो यहाँ के छोटे से छोटे कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण के, वो कारों में घूम रहे हैं और अपनी कई कई कोठियाँ भी बना चुके हैं। ये पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। हमारा मेट्रो के लिए नोएडा से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे को बाबा से कह देना, बाबा दो बात कह दीजिए। आपको शिक्षा ज्ञान का भंडार बैठी है, तैयारी करके आए, कभी भी है और गायक भी साथ में। एक आदमी में 3 गुण किसी आदमी और बता दो। और हमारी चाची रोसा जो है सफाबाद से, हमारी चाची अगर तो दादी है, मैं कह रहा हूँ